जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 11 में हम स्टार्ट करते हैं उसको। आप सबको वेलकम कहता हूँ मैं। इसमें जो सबसे पहले आज की हदीस है उसकी बात कर लेते हैं। पिछली हदीस क्या थी, कोई बता सकता है बेटा? जी बेटा, कोई बच्चा बता सकता है लास्ट टाइम कौन सी हदीस थी? ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी हसीब? हेलो। आवाज आ सर रही है सर आपकी। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। शाबाश। व खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, ये थी पिछली हदीस। ठीक है, तो उसका जो सेकंड पोर्शन है उसी हदीस का, व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेहतरीन तरीक़ा या बेहतरीन रास्ता जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। तो अहादीस भी साथ साथ कवर किया करें। इसका जो है ये सवाब की नीयत है, इसके मार्क्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप अगर इसको करेंगे बेटा तो आपकी दीन और दुनिया दोनों ही बेहतर होगी। ठीक है, उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बेटा। इंशाअल्लाह सर। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर किए हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है वहाँ से। चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें हमने जो बेसिक्स थी वो कवर किए, जिसमें नंबर सिस्टम्स थे, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स थी, कम्प्लीमेंट्स थे, और नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी, और मैनिपुलेशंस थी। हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है और किस तरह से वो किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में कवर की। उसके अलावा हमने कोड्स देखे थे, ग्रे कोड्स, आस्की कोड था और बीसीडी कोड था। फिर हम चैप्टर 2 पे आए, वहाँ पे हमने देखा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन इक्वेशन क्या होती है, बुलियन अलजबरा क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और फिर हमने जो बुलियन अलजबरा है उसके कुछ थ्योरम्स पढ़े, पोस्टुलेट्स किए, एग्ज़ाम्स या उसके लॉज पढ़े। फिर उन लॉज की हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, और क्यों यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या होता है जब हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन के ऊपर बुलियन अलजबरा के थ्योरम्स या पोस्टुलेट्स को अप्लाई करते हैं तो वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सिंप्लीफाई होने से गेट उसके जो हैं वो कम से कम रह जाते हैं। कम गेट होने की वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और आपका जो सर्किट है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन जाता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम गेट लेवल मिनिमाइजेशन यानी वही काम करेंगे कि हम नंबर ऑफ़ गेट्स को कम करेंगे। जितने कम से कम गेट्स होंगे उतना ही हमारा जो सर्किट डिज़ाइन हम करेंगे वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन इसमें हम जो बुलियन अलजबरा के थ्योरम या पोस्टुलेट्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने देखा थोड़ा सा हेक्टिक काम है कि हम उसमें स्टेप्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं और हमें सोचना पड़ता है कि अब यहाँ कौन सा स्टेप लगेगा, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो उसके लिए हमें जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो तो फिर हम उसमें इजीली जो है वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम गेट लेवल मिनिमाइजेशन देखेंगे बड़े आसान तरीके से, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये बेसिकली इजीनेस प्रोवाइड करती है। तो मैथमेटिक्स को ही यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हम जो गेट्स हैं हमारे उनको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है विदाउट यूजिंग दी पोस्टुलेट या थ्योरम्स। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें आज इंशाल्लाह हम मैप मेथड देखेंगे कि इस मैप मेथड का एक नाम के मैप भी होता है, कार्नॉफ मैप। तो कार्नॉफ मैप या के मैप जो मेथड है इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है गेट्स को कम करने के लिए या गेट्स के लेवल को कम करने के लिए, और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से कितने वेरिएबल्स के लिए जो है वो मैप बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइम इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेशन कैसे की जाती है, इसका मकसद क्या है, और प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये चीज़ इसमें देखेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफिकेशन यानी पीओएस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी जिसमें मैक्स टर्म्स होती हैं, मैक्स टर्म की सिंप्लीफिकेशन देखेंगे।
उसके अलावा डोंट केयर कंडीशन क्या होती हैं, और डोंट केयर कंडीशन जो है ये हम जो के मैप है उसके अंदर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये क्यों आती हैं ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी हमारी जो कोई भी डिजिटल सर्किट हैं, डीएलडी के सर्किट्स हैं, उनको हम नैंड और नॉर से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल गेट्स हैं, और इनका फ़ायदा क्या होता है, यूनिवर्सल गेट्स में ही क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, या अगर इसमें कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैप मेथड की, यानी मैप मेथड का दूसरा नाम कार्नॉफ मैप भी है या के मैप भी बोलते हैं। सो द मैप मेथड इज़ आल्सो नोन एज द कार्नॉफ मैप और द के मैप। जो के मैप है ये बेसिकली क्या है, के मैप में हम एक डायाग्राम बनाते हैं, ठीक है। होता ही है कि हमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन दी जाती है, उस बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होती हैं उनको हम एक मैप के अंदर डिनोट करते हैं विद बाय यूजिंग वन की मदद से उनको डिनोट करते हैं उन मिन टर्म्स को। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है विदाउट यूजिंग दी पास्टुलेट और थ्योरम, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। सो के मैप बेसिकली एक डायग्राम है जो कि स्केयर से मिलकर बनती है। स्केयर्स क्या होते हैं, स्केयर्स बेसिकली आपके मिन टर्म्स पे मुश्तमिल होते हैं। स्केयर्स में मिन टर्म्स मौजूद होती हैं विद ईच स्केयर रिप्रेजेंटिंग वन मिन टर्म। हर स्केयर के अंदर एक मिन टर्म होगी, ठीक है, और उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैप। जब भी कोई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा के मैप से, यानी हम के मैप के अंदर जब कोई वैल्यूज़ मिन टर्म्स पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारी दो फॉर्म्स के अंदर दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हो सकता है। नंबर एक, या तो वो एसओपी में आएगा या वो पीओएस में आएगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ समस। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम से क्या मुराद है? जी बेटा, एनीवन? सर प्रोडक्ट ऑफ सम में तो जो ए बी एक दूसरे से डॉट हो रहे होते हैं, फिर उसमें एंड आता है, फिर डॉट दो हो रहे होते हैं इनपुट, अच्छा फिर एंड आता है। जी बेटा, और कोई बताना चाहेगा स्टूडेंट? और जो सम ऑफ प्रोडक्ट में सम ऑफ प्रोडक्ट में ये होता है कि जो एंड गेट है ना उनका और हो रहा होता है, और शाबाश जो और बेटा। आप प्रोडक्ट ऑफ इसको सम है वो इसके आप उलट इसको ये उलट। भी कह सकते हैं कि सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ मिन टर्म्स भी कहते हैं, यानी जो मिन टर्म्स होती हैं ये आपस में सम हो रही होती हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ सम्स है इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स होता है, यानी मैक्स टर्म्स जो है ये आपस में प्रोडक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से भी कह सकते हैं। सो ठीक है आगे सर। बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है द मैप मेथड इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। जो मैप मेथड है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी जो हम के मैप यूज़ कर रहे हैं वो कितने वेरिएबल्स का है। के बेसिकली डिनोट करता है उसके वेरिएबल्स को। अगर दो वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स का मैप बनेगा, अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन का मैप बनेगा, चार हैं तो चार का, चार से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो पढ़ेंगे वो हम टू वेरिएबल्स का के मैप पढ़ेंगे, वो कैसे बनता है। इसी तरह थ्री वेरिएबल्स का के मैप कैसे बनता है और उससे सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है, और फोर वेरिएबल्स का के मैप कैसे बनता है और उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश होगी कि टू और थ्री वाले वेरिएबल्स का कवर करें। फोर जो है वो और प्राइम इम्प्लीकेशन का जो टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू वेरिएबल मैप मेथड, यानी ऐसा के मैप जिसमें दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हों। तो अब इसका एक फार्मूला आपने सबसे पहले ज़हन में रखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ स्केयर्स बनेंगे, आपको बताया था जो के मैप की डायग्राम होती है वो स्केयर्स पे मुश्तमिल होती है, तो कितने स्केयर्स बनेंगे उसका एक फार्मूला है। तो नंबर ऑफ़ स्केयर्स ये बराबर हो जाएंगे 2 raised to the power टू। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। बेटा माइक ऑफ कर दें। ठीक है बेटा।
ये आपके पास रिलेशन आ गया एक जनरल कि नंबर ऑफ़ स्केयर्स आएंगे 2 नंबर ऑफ़ वेरिएबल से। अब अगर हम 2 वेरिएबल्स वाला मैप पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 कितना हो जाएगा जी बेटा? 2। 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब जो हमारी डायग्राम बनेगी उसमें 4 स्केयर्स होंगे। तो 4 स्केयर्स बनाने के लिए हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं 4 स्केयर्स। ये हमारे पास 4 स्केयर्स हो गए। अब आपको बताया हर स्केयर जो है वो एक मिन टर्म को डिनोट करता है, यानी अगर फ़र्ज़ करें ये वाला m0 को डिनोट करता है, इसी तरह दूसरा स्केयर जो है ये m1 को डिनोट कर रहा है, इसी तरह m2 को डिनोट कर रहा है, इसी तरह ये वाला आपके पास m3 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास डिनोशन आ गई कि हर स्केयर जो है वो किसी न किसी मिन टर्म को डिनोट कर रहा है। अब हमने देखना यह है कि ये मिन टर्म कैसे हम टेबल में लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो एक 2 वेरिएबल का के मैप है और वो 2 वेरिएबल हमारे पास लेट से एक x है और एक y है। हमने इन 2 वेरिएबल की मदद से के मैप बनाना है। तो 2 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालेंगे, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स निकालेंगे, उसको बनाएंगे। बनाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं। तो एक हमारे पास x वेरिएबल है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, दूसरे वेरिएबल y को यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास x की कौन सी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर x एक वेरिएबल है तो उसका एक 0 कम्बिनेशन 0 होगा, शाबाश, और दूसरा 1 होगा। इसी तरह y के लिए या 0 होगा या फिर वो 1 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास x और y की फॉर्म में क्या आएगा, जहाँ पे x 0 होगा वहाँ x कम्प्लीमेंट लिखेंगे, जहाँ x 1 होगा वहाँ x को खाली लिखेंगे। इसी तरह y के लिए करेंगे। ठीक है, सो हम ये करेंगे कि x जो है यहाँ पे इस खाने में पहले में x जो है ये कम्प्लीमेंटेड है, यानी x 0 है तो x का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। y जो है ये भी कम्प्लीमेंट है तो y 0 है तो y का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास पहली मिन टर्म आ गई इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो इसी को m0 बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही m0 बोला जाता है। इसी तरह दूसरी जो टर्म है बताएं यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, x कम्प्लीमेंट y। शाबाश। x कॉम्प्लीमेंट y। यानी x जो है वो कम्प्लीमेंटेड है और y जो है वो डायरेक्ट है। तो x कम्प्लीमेंट y, और ये आपकी हो गई m1 हो गई। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले में आपके पास क्या आएगा, x y x y। कम्प्लीमेंट। वाई कंप्लीमेंट। एक्स वाई कम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये आपकी m2 को डिनोट करता है। इसी तरह फोर्थ वाले में क्या आएगा, x y। x y। एक्स एक्स वाई। वाई आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स वाई का मतलब है इसमें आपके पास दोनों नॉन कम्प्लीमेंटेड हैं, तो ये आपकी m3 को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें वैल्यूज़ जो है वो फिल कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो कि हमने यस कैसे सर। इसका जो है वो टेबल बनाया है, के मैप बनाया कैसे है। तो इस तरह से हमारे पास ये के मैप आ गया। ठीक है, ये हमारा 2 वेरिएबल का के मैप हो जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि 2 वेरिएबल के मैप के अंदर फ़र्ज़ करें आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको हमने के मैप के अंदर डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, हम के मैप बनाएंगे इसका। तो चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए आपके पास जो है वो 4 स्केयर्स बन जाएंगे, और 4 स्केयर आपके पास इस तरह से बनेंगे। एक आप x यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा y लिखेंगे, 4 स्केयर्स बनेंगे, एक्स वाई की पॉसिबल कम्बिनेशंस लिखे जाएंगे 0 1 0 1। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जो है वो किस में आ रहा था, कौन से वाले बॉक्स में एक्स वाई आ रहा था, सर फोर्थ वाले में। शाबाश, फोर्थ वाले में। वाले बॉक्स में। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक मिन टर्म मौजूद है, तो वो जो एक मिन टर्म है उसको हम, चूँकि फोर्थ में आ रहा है तो वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसका मतलब इस एक्स वाई को जब हम डिनोट करेंगे इन के मैप, वो इस तरह से डिनोट करेंगे कि के मैप बनाएंगे और उसके बाद जहाँ पे वो मिन टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी उस कॉलम को 1 कर देंगे, बाकियों को या तो 0 कर देंगे या खाली छोड़ देंगे। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, या तो हम 0 भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई का के मैप। ठीक है, अब अगर बात करें x प्लस वाई का, तो इसका के मैप ज़रा बनाएं, शाबाश, कोशिश करें शाबाश सारे, फिर मुझे बताएं कैसे बनेगा। इसमें
जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर इसमें जो सा M0 ब्लॉक है ना पहला, उसमें जी सर 0 आ ये जाएगा। सर पहला ब्लॉक पहला ब्लॉक 0 ठीक है, आएगा, इसका बाकी M0 पहला सारे ब्लॉक 1 था। होंगे। अच्छा, फिर पहला ब्लॉक आ जाएगा। बाकी सारे 1 होंगे? जी सर। जी बेटा, तो ये हमने कैसे लिखा पहले तो ये समझ लेते हैं। सारे बच्चे कोशिश करते हैं इसको लिखने की, जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, वो टैली कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो समझ लें कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x+y, जिसमें 2 मेन टर्म्स हैं x की और y की। अब इन दोनों मेन टर्म्स को हमने डिनोट करना है अपने के मैप के अंदर, जो कि 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल एक हमारे पास x है, एक y है, 4 स्केयर्स बनेंगे। पॉसिबल कम्बिनेशन इनके आ जाएंगे 0 1, इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 0 1, ठीक है। अब 0 1 हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि वो वाले 1 उस कॉलम में 1 लिखना है जहाँ पे x जो है वो 1 है, यानी वो रो में 1 लिख देना जहाँ x 1 है। y कुछ भी हो सकता है, y 0 हो चाहे 1 हो, उससे हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन x 1 कहाँ पे है? तो अगर आप देखें तो ये वाला जो रो है ना, ये वाली सेकंड वाली रो, इसके अंदर x 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा कि हम y के लिए लिखें जहाँ पे y 1 है। तो y जो है ये सेकंड कॉलम के अंदर 1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और ये नीचे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 1 आ जाएंगे और ये 0 आ जाएगा, या खाली भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास x+y का के मैप बन गया, ठीक है। अब सेकंड इसमें काम होता है, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को फिल करते हैं, जो मेन टर्म्स हमारे पास एक्सप्रेशन में दी होती हैं उसको फिल करते हैं। उसके बाद हम उनके पेयर्स बनाते हैं। तो पेयर्स कैसे बनेंगे? हमने उनके पेयर बनाने हैं, या 2 बनेंगे या 4 बनेंगे, यानी इवन्स बनेंगे, ऑड पेयर नहीं बनाने। तो एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा उनकी कोई रेगुलर शेप होनी चाहिए, या रेक्टेंगुलर बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है, यानी ये 1 1 का पेयर बन रहा है। दूसरा पेयर हमारे पास जो है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये पेयरिंग हमें बनानी आनी चाहिए कि हम पेयर कैसे बनाएंगे। उस पेयर को बनाने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ये कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है कि वैसे ये पहले ही सिंप्लीफाइड है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। लेकिन पहला स्टेप होता है कि आपके जो एक्सप्रेशन की मेन टर्म्स हैं उनको 1 की फॉर्म में टेबल के अंदर लिखना। दूसरा स्टेप होता है उनके पेयर बनाना, या उनके जो है वो जोड़े बनाना। और तीसरा ये होता है कि उनको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है के मैप के अंदर। सो आपका जो के मैप है वो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपका इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो क्या चीज़ है? वो y कॉमन आ रहा है। x तो चेंज हो रहा है, x पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, y। लेकिन y कॉमन है। तो इसका जो मिन टर्म आ जाएगी वो सिंप्लीफाइड मिन टर्म y आ जाएगी, और इसी तरह जो इसकी है वो x आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी x आ गई। तो ये इनकी मिन टर्म्स आ गई। वो पहले ही x+y लिखा हुआ है, इसलिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। जी। तो बेटा ये आपका 2 वेरिएबल का जो है वो के मैप हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं 3 वेरिएबल्स का। सो 3 वेरिएबल्स का जो कार्नॉफ मैप होता है उसमें चूँकि 3 वेरिएबल्स हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? 2 raised to the power 3 8 इज इक्वल टू 8। सो इसका मतलब इसमें जो स्केयर बनेंगे वो टोटल 8 स्केयर्स बनेंगे। अब 8 स्केयर को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम रो ज़्यादा बनाएं और कॉलम कम बना लें, यानी ऐसे कर लें, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये 8 स्केयर बन गए हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रोज़ को कम रखें और कॉलम को ज़्यादा करें, जो कि कन्वेंशनल वे है। तो हम जो है वो ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। इसमें भी 8 स्केयर हैं, इसमें भी 8 स्केयर हैं। इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जो कन्वेंशनली इस तरीके को फॉलो करेंगे और इसकी मदद से के मैप को डिज़ाइन करेंगे। क्लियर है बेटा? अब इसमें ये जो हमारे पास शेप बनेगी इस तरह से 8 स्केयर्स वाली, इसके अंदर मिन टर्म्स पड़ी होंगी। वो मिन टर्म्स कैसे आएंगी अभी वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है, फ़र्ज़ कर लें अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो वेरिएबल कौन कौन से होंगे? x होगा, y होगा और तीसरा z होगा। अब आपसे क्वेश्चन है कि इन वेरिएबल्स को कहाँ लिखेंगे? जैसे x y को तो इधर इधर लिख लिया था,
लेकिन अब वेरिएबल्स को किस तरतीब से लिखेंगे कि रो के अंदर एक आए और कॉलम में 2 आ जाएं? जी बेटा को बता सकता है? एक तरफ 2 लिख लेंगे, वो एक तरफ 1 से लिख तो दो लेंगे। लिख, एक शाबाश। तो एक लिख लेंगे। जी, ये तो उसका एक्स वाई तरीका लिख ये लेंगे, है इधर जेड लिख कि लेंगे। ये जो मैंने एरो लगाया यहाँ पे हम सबसे पहला वेरिएबल लिख लेते हैं जो कि x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम 2 रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो लिख लेंगे y और z को। ठीक है, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। अब x के जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो या तो 0 होता है या 1 होता है, तो इसलिए 2 रोज़ में फिल हो गया, या 0 वाली रो होगी या 1 वाली रो होगी। लेकिन y z चूँकि 2 हमारे पास वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के पॉसिबल कम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं बताएं ज़रा? 4 कौन कौन से? 0 चार 0 सर। 0 1 0 0 1 जीरो 1 जीरो 0 जीरो 1 वन जी, वन 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 जीरो। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, सर 1 1 ऊपर नहीं लिख लेंगे 1 0 की तो जगह? वन वन ऊपर आएगा, फिर 10 आएगा। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए नॉर्मली जब हम बाइनरी के अंदर पढ़ते हैं तो ये पेयर पढ़ते हैं, हमारी तरतीब ये होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर जो नंबर्स लिखने हैं ना, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम ग्रे कोड्स फॉलो करेंगे। कौन से कोड? जो हमने पढ़े हुए हैं। सिंगल बिट चेंज आएगी। यस सर, शाबाश, ग्रे कोड। इसमें ग्रे हैमिंग कोड। वन डिस्टेंस बीट 1 चेंज होता सर। है, हैमिंग डिस्टेंस 1 होता है। ठीक है, तो हम उस तरतीब से इसके कम्बिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले खाने में हमारे पास 2 0 आ जाएंगे, उसके बाद 0 1 आएगा। अब अगर हम 1 0 लिखते तो 2 बिट का डिफरेंस आ जाना था, जो कि जो है वो ठीक नहीं है। तो हम ये करेंगे कि इसको हैमिंग डिस्टेंस की बेस पे लिखेंगे। 1 जहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस 1 हो तो 1 0 1 0 1 के बाद 1 1 आ जाएगा, और उस 1 1 के बाद फिर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से जब हम इसमें मिन टर्म लिखेंगे तो आप बताएं 0 0 0 क्या होता है? 0 बनता है, तो ये आपकी मिन टर्म नंबर 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 0 0 1 जो है ये आपके पास 1 होता है, ये आपकी फर्स्ट मिन टर्म आ जाएगी, यानी m1 आ जाएगा। फिर बताएं ज़रा नेक्स्ट क्या आएगा? जी बेटा 0 1 1 सर 0 1 1 0 1 1 वो क्या होता है? M3 m3 होता है। 0 1 0 M M4 2 सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 M2 1 0। आएगा, फिर M3। यहाँ पे M3 आएगा, शाबाश, पहले 1 2 M2 आएगा। नहीं पहले m3 आएगा फिर m2 आएगा। ठीक है, आपने कम्बिनेशन को देखना है, 0 1 0 2 के लिए होता है। यस सर। फिर दूसरी रो का ओके पहले सर। पहली जगह पे क्या आ जाएगा? m4 आ जाएगा। 1 0 0 M4 सर। शाबाश, फिर क्या आएगा? M5 M5 सर। शाबाश, फिर M7 M7। M7 फिर उसके बाद M6 M6। वेरी गुड। ठीक है जी, आपने मिन टर्म फिल करना सीख लिया। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि हम इस मिन टर्म को एक्स वाई जी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसका भी तरीका बड़ा आसान है, आपको पता है, सिर्फ जस्ट रिवीजन हो रही है। अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे वाई जी लिखेंगे, तो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी वो कैसे आएंगी? यहाँ पे चूँकि x 0 है तो सारे कम्प्लीमेंट आ जाएंगे, x का कम्प्लीमेंट, y का कम्प्लीमेंट और z का कम्प्लीमेंट। जी बताएं ज़रा दूसरे में क्या जेड का आएगा? कम्प्लीमेंट। दूसरे में क्या आएगा? X का एक्स कॉम्प्लीमेंट, Y कम्प्लीमेंट, का वाई कम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, जेड। Z कॉम्प्लीमेंट के बगैर आएगा। शाबाश जी। थर्ड में X का कॉम्प्लीमेंट Y और Z कॉम्प्लीमेंट के बगैर आएगा। वेरी गुड। तो ठीक है ना, ये सारे बेटा आपने ऐसे ही फिल कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे आप कर लें। ठीक है सर। अच्छा, तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो था देर आर 8 मिन टर्म्स, 8 मिन टर्म्स होंगी, 3 वेरिएबल मैप है, सो इसमें 8 स्केयर्स होंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। और दूसरी थी ओनली 1 बिट चेंज इन द वैल्यू फ्रॉम 1 एडजेसेंट कॉलम टू द नेक्स्ट, यानी 2 एडजेसेंट वैल्यूज़ में 1 हैमिंग डिस्टेंस होगा, या हम इसको ग्रे कोड्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो है हमें क्लियर हो गई हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर सर। ठीक है, तो ये सर बेटा क्वेश्चन, हमारा 3 सर वेरिएबल क्वेश्चन, जी बेटा बोलें। सर ये डिस्टेंस के एडजेसेंट डिस्टेंस का नहीं पता लगा। हैमिंग डिस्टेंस बेटा ये हमने जब हमने ग्रे कोड्स पढ़े थे वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। हैमिंग डिस्टेंस ये होता है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो जो आपकी एडजेसेंट वैल्यूज़ होती हैं ना, उनमें 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए।
जैसे अगर आप देखें कि ये 0 0 है, उसके बाद 0 1 आ रहा है, तो इसमें कितनी बिट डिफ़र कर रही हैं दोनों में? पहली बिट तो दोनों की सेम है, यानी 0 0 है। उसके बाद अगली बिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो एक बिट का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए। अगर मैं 0 0 के बाद फ़ौरन 1 1 लिख देता तो यहाँ पे दोनों बिट चेंज हो गई, 0 1 बन गई और ये वाला 0 भी 1 बन गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2 का डिस्टेंस आ गया, जो कि इलीगल है। हमने वो यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 बिट का हैमिंग डिस्टेंस रखना है। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस हमारा 1 बिट का होना चाहिए। ओके ठीक है बेटा, ओके सर। ओके सर। ठीक है। अब हम बेटा आगे चलते हैं। अब हम ये 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शंस। 3 वेरिएबल्स के 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द के मैप। तो इसके 3 स्टेप आपको बताए हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, के मैप बनाना है। जो गिवन के मैप के जो है स्केयर बनाने हैं। ठीक है, के मैप डिज़ाइन कर लें। पहले स्टेप में आप गिवन वेरिएबल्स के लिए के मैप डिज़ाइन करेंगे। दूसरे स्टेप में आप उसको फिल करेंगे फॉर गिवन मिन टर्म्स। ठीक है, फिल फॉर मिन टर्म्स। ठीक हो गया। और तीसरे स्टेप में आप उनके पेयरिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे। और पेयर का आपको बताया है कि पेयरिंग बनाने में आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये पहला रूल जो है वो ये याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस को कंबाइन करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस को कंबाइन करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने वंस को आप कंबाइन कर सकते हैं इन इवन ग्रुप में करना है, ऑड में नहीं करना। यानी 3 का पेयर नहीं बनाना, 5 का नहीं बनाना, 2 का बन जाए, 4 का बन जाए। ठीक है, वो पेयरिंग आपने इसमें करनी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस को इवन पेयरिंग में आपने इसको पेयरिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका दूसरा रूल आपने ज़हन में रखना है कि कॉर्नर पेयरिंग भी इसमें कर सकते हैं। कॉर्नर पेयरिंग क्या होती है, ये भी हम आपको एग्जांपल आती है वहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पेयरिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। और फाइनल और चौथा स्टेप जो हमारे पास आएगा वो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, तो ये 4 स्टेप में हम ये 3 क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एफ एक्स वाई जी है 2 3 4 5। अगर आपसे कहा जाए कि इसको एक्स वाई जी की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखें तो ज़रा शाबाश सारे लिख के मुझे बताएं क्या आएगा। जी बेटा, लिखा है किसी स्टूडेंट ने? नो सर, आप बता दें। बेटा इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा तरीका है। देखिए 2 के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2 है ना, तो 2 की रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 0। फ़ौरन आपके जहन में आ जाए। तो 2 के लिए अगर 0 1 0 है तो ये हो जाएगा यस सर। x का कम्प्लीमेंट, y और z का कम्प्लीमेंट। ये आपके यस पास सर, पहली ठीक है, टर्म आ लगी गई। समझ। 3 के लिए आपके पास आ जाएगा 0 1 1, वो बन जाएगा x, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी। शाबाश, y और z। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 के लिए? एक्स और वाई जी का कॉम्प्लीमेंट। शाबाश, y कम्प्लीमेंट और z कम्प्लीमेंट। और आखिरी टर्म क्या आएगी 5 के लिए? 5 के लिए आएगी एक्स, वाई का कॉम्प्लीमेंट जी साथ आएगा। शाबाश। ये सिंपल सा बेटा तरीका है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए।
वरना आप एग्ज़ाम के अंदर जो है ना वो लैग कर जाएंगे, आपका क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए कि आप इस एक्सप्रेशन से फ़ौरी तौर पे ये लिख सकें या इस एक्सप्रेशन से फ़ौरी तौर पे ये लिख सकें। तो बारी बारी इन ठीक है 3 सर। क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते ठीक है हैं सर। बाय यूजिंग दी के मैप। सो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 2 3 4 5। अब इसके ये जो हमने अभी मिन टर्म्स लिखी थी इनको ज़रा टेबल में फ़िल करें। तो आपको पता है कि टेबल में फ़िल करने का क्या तरीका होता है। जो आपका 3 वेरिएबल का के मैप है उसमें हमारे यहाँ पर इस साइड पे x दिया गया होता है, यहाँ पे y z होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि यहाँ पे हमारे पास होता है x0, यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे 0 0 होते हैं, ये 0 1 होता है, ये 1 0 होता है और ये 1 1 होता है। अब हम देखेंगे कि m2 कहाँ पे आ रहा है। तो 2 बनाने के लिए बेसिकली 2 जो नो होता सर, है, 1 सर 1 पहले नहीं आएगा शाबाश, क्योंकि वेरी एक बिट का हैमिंग डिस्टेंस। वेरी गुड। मैं यही चेक करना चाहता था कि बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। नहीं सर, हम अपना बना रहे हैं, इधर नहीं देख रहे। अच्छा वो बेटा, सर इधर वैल्यूज दिखा दें एक दफ़ा। वैल्यूज़ जो है ये बेटा नीचे लिखी हुई हैं 2 3 4 5। यहाँ पे 1 1 आएगा और यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 0 1 और ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर लिख ली हैं इसके हिसाब से इन बॉक्सेस को मिन टर्म के लिए फ़िल करेंगे। सो m2 कहाँ पे लाई करती है, 2 बेसिकली होता है 0 1 0। तो 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, सर ये आ रहा है लास्ट बॉक्स में, पहले लास्ट बॉक्स में सर। यहाँ पे आ 0 रहा है। वाले ठीक है, कोने में 1 0 के नीचे। अच्छा उसके बाद 3 कहाँ पे आ रहा है, सर 0 1 1 सर 0 0 1 0 1 1 होगा सर। शाबाश, वो यहाँ यस पे सर, आ ये उसके जाएगा। साथ ही आ रहा है, साथ 1 वाले 1 में के आ रहा है नीचे। सर। फिर 4 के लिए आता है 1 0 0। सर ये नीचे वाले फर्स्ट बॉक्स में सर। शाबाश, यस सर, नीचे कोने में फर्स्ट 5 कहाँ बॉक्स। पे आएगा, 1 0 1। सर 5 इसके साथ 1 0 5 1 इसके 5। साथ। ठीक है जी, अब ये देखें ये आपके वंस फिल हो गए, सारी मिन टर्म्स जो हैं ये वंस के लिए फिल हो गई हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनकी पेयरिंग कैसे करनी है। जो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप था हमने के मैप के बॉक्सेस डिज़ाइन कर लिए, दूसरा था हमने मिन टर्म्स को फिल कर लिया, तीसरा है इनकी पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग में आपको रूल 2 बताए हैं। पहला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस को हमने इवन पेयरिंग करनी है उसकी, और दूसरा कॉर्नर पेयरिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल समझते हैं। अब ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा पेयर बन सकते हैं। एक आपका ये वाला पेयर बन सकता है, और इसी तरह एक नीचे बन रहा है। सर दूसरा इस आपका तरह के ये नीचे। पेयर बन सकता है। ठीक है, तो ये 2 आपके पेयर बन गए, इसके अलावा और तीसरा कोई पेयर नहीं बन रहा इसके अंदर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस के पेयर बना लिए हमने। ठीक है, उसके अलावा कॉर्नर पेयरिंग यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि कॉर्नर पेयरिंग क्या होती है। तो ये हमारे पास जो 2 पेयर बन गए हैं, अब हमने इसके लिए एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं। तो सबसे पहले इस पेयर के लिए x बार एक्सप्रेशन y लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस उसका तरीकाकार ये होता है कि हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो इसमें देखें x0 कॉमन है, अगर 0 दोनों में आ रहा तो जो कॉमन वाला है वो लिख लेंगे, और ये x0 है तो बेसिकली x का कम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे तो एक्स आ x जाएगा। कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और यहाँ x पे बार देखें कौन सी कॉम्प्लीमेंट वाली बिट सेम है, और ऊपर से y, तो ये पहली बिट दोनों की 1 सेम वाली, है जो कि y y वाली। है। वेरी गुड, तो y आ जाएगा, चूँकि y 1 है दोनों में तो y खाली आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो आपकी कॉमन टर्म आएगी वो x कम्प्लीमेंट y आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे पेयर के अंदर अगर आप देखें तो उसमें आपका x जो है ये 1 है, तो x एज इट इज़ आ जाएगा, y और जो है y वो कॉम्प्लीमेंट कॉमन होना कॉम्प्लीमेंट आ चाहिए। जाएगा। ठीक है, x y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आपके वो पास जो कॉम्प्लीमेंट। आंसर है वो 2 टर्म्स का आएगा। एक आ जाएगा आपके पास x कम्प्लीमेंट y प्लस x y कम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो है वो इसका टेबल बन गया, ये इसकी पेयरिंग बन गई, और पेयरिंग के बाद ये इसकी कॉमन टर्म्स आ गई। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखेंगे दोनों को ऐड करके, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये SOP की फॉर्म में आ गया, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। शाबाश, अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू थी 3 4 6 7। ये ज़रा सारे खुद ट्राई करें, शाबाश, फिर मुझे बताएं क्या आता है।
यस सर, बना लिया। टोटल एक 1 के साथ वाले बॉक्स में आएगा जी बेटा, 1, आप ये बताएंगे और कि एक जो वन वन कहाँ वन, कहाँ पे आएंगे? क्या बताऊं, 1 कहाँ कहाँ पे आएगा ना। जी वंस कहाँ एक कहाँ? आएगा कि एक्स, जहाँ पे एक्स वाई लिख लें इसमें एक नहीं, अपन। आप ऐसे मुझे बताएं कि किस बॉक्स में, मतलब पहली रो में कौन से बॉक्स में आएंगे? अच्छा, पहला 1 आएगा पहली रो में, थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ वन आ गया। हाँ, और इसके नीचे भी 1 आएगा, ठीक है। और इसके साथ वाले में भी आएगा, ये इसमें। ठीक है। और और एक इसी में फर्स्ट में आएगा। ठीक है जी। जी सब बच्चों का यही बेटा बने हैं? यस सर, यही है। अच्छा, अब हम इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे? पेयरिंग करने का तरीका ये है कि एक तो पेयर हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है। दूसरा पेयर हमारे पास ये और वाला एक बन नीचे रहा बन है। रहा ये देखिए, एक ये कॉर्नर सर पेयरिंग कॉर्नर होती टू है, ये कॉर्नर। कॉर्नर पेयरिंग होती है, ठीक है। कि आप कॉर्नर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास एक जो है वो पेपर की स्ट्रिप है, और वो स्ट्रिप के दोनों एंड्स को आप जोड़ देते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली एक सर्कल बन जाता है। यानी इस स्ट्रिप को इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ जोड़ें तो आपके पास एक गोल स्ट्रिप बन जाएगी, ठीक है। इस तरह की गोल स्ट्रिप बन जाएगी। तो सर जी, तीसरा पेयर भी बन। इसका मतलब ये दोनों कॉर्नर्स इसके ज्वाइन होते तीसरा भी पेयर बन हैं। जाए। बेटा 3 पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे आपके वंस यूज़ हो रहे हैं तो फिर उसके एक अलावा मिनट। पेयरिंग करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, जब सारे वंस यूज़ हो गए हैं तो फिर ठीक पेयरिंग है। करने का फ़ायदा नहीं है। सो इसके जो पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, एक ये पेयर बना है और एक ये कॉर्नर बने हैं। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इसमें x जो है वो वेरी कर रहा है, यानी x पहले 0 है फिर 1 है, इसलिए x नहीं आएगा। जबकि y और z जो हैं, एक में आएगा वाई, जी y वाई सी z आ आएगा इसमें। जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, y z दोनों और कॉमन है दूसरे दोनों में रो में। आएगा एक्स सी कॉम्प्लीमेंट, दूसरे में एक्स सी कॉम्प्लीमेंट। जी वो कैसे पता चला? क्योंकि इसमें x जो है वो दोनों में कॉमन है, तो x तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो बिट आप चेक करें कौन सी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब दूसरी बिट सेम है, पहली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब दूसरी बिट z के लिए होती है, और z 0 है तो z का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये बेसिकली x z का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यस। ठीक है। तो आपके पास एक टर्म आ गई y z और दूसरी आ गई x z का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आएगा y z प्लस एक्स जी का कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा, क्लियर है सबको ये चीज़? यस सर। चलें, गुड है। ठीक है बेटा, आप अब ये करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद करें सारे का सारा, और फाइनल आंसर मुझे बताना है सब बच्चों ने।
सर पहले आता है वाई डैश जेड डैश जमा एक्स वाई डैश जमा वाई जेड डैश। तो ठीक है, इसको लेकिन सिंप्लीफाई अगर करके आता है आप सर ये जी बेटा आप ये जेड डैश बताएं। जमा एक्स वाई डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या लिखा है बताएं। एक्स डैश और जी डैश अच्छा, और एक्स। अच्छा जी, ठीक है बेटा। अभी अब मुझे बताएं इसमें वन कहाँ कहाँ पे आया है सबसे पहले। वन पहले खाने में आया है, पहली रो सर पहला फर्स्ट खाने कॉलम। में उसके नीचे आया है सर। उसके नीचे है और उसके साथ भी है। उसके साथ भी है सर। इसी तरह एंड वाले दोनों एंड कॉलम वाले में दोनों है। खाने में है सर। ठीक एंड है, वाले, शाबाश। यस यस। ठीक है जी, आपके पास एक्स हो गया और ये वाई जी हो गया। यहाँ पे ये 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है और 1 0 है। इसी तरह ये 0 है और ये 1 है। अब आपने इसमें पेयरिंग करनी है, तो पहला रूल क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस जहाँ पेयर बनेंगे वो बनाएंगे। तो कहाँ पे बन रहे हैं पेयर? सर निचली ये लाइन लास्ट में में जी, तीन बन रहे हैं, निचली लाइन में सर वन अगर तीन लेंथ तीन ट्रिप। बेटा 3 नहीं बनाने, आपको बताया था 3 को नहीं कंबाइन करते होते। दो को अगर करें सर तो फिर एक रह जाता है एंड पे। बेटा देखिए, इसका सर तरीके पहले कौन दो कौन से हैं मैं आप बताता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि आप ये वाला काम कर लें कि इन दो का पेयर बनाएं, इन दो का बनाएं। ठीक है। अब इसमें क्या जो है वो मसला है, इसमें ये मसला है कि हमें पता है कि कॉर्नर वाले भी आपस में ज्वाइन होते हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 ये इस 1 1 के साथ ज्वाइन है। तो क्यों ना हम जो है वो बजाय दो दो के पेयर बनाने के हम एक ही 4 का पेयर बनाएं। उससे जो हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात की? तो इसलिए हम जो पेयर बनाएंगे वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स के चारों को बना लेंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस का पेयर बन जाएगा एक ही। ठीक है, यानी 1 1 और 1 1, ये 4 के हमारे पास वंस के पेयर आ गए। ठीक है, उसके अलावा ये एक बच गया। अब इस एक का पेयर जो है वो इसके साथ बना लेंगे, ये भी एक जो है वो इस्तेमाल हो गया। अब हमने इसके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो अगर आप देखें, ये जो ऊपर और नीचे वाले जो दो हैं, इनके अंदर 0 x जो है वो चेंज कर रहा है, यानी x 0 भी है और 1 भी है। इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद अगर ये दो देखें 0 0 और 1 0, इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? तो सेकंड वाला कॉमन आ रहा है, और सेकंड जो है बेसिकली z है। तो अगर z है तो इसका मतलब सर ये क्या जेड हुआ डैश आ जाएगा। जी? अस्सलाम जेड वालेकुम सर। कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा। सर मेरी चार्जिंग का मैं सुबह से लाइट गई हुई है, तो मेरी काइंडली प्रेजेंट लगा दीजिएगा। मैं मीटिंग लीव करने वाला हूँ क्योंकि मोबाइल बंद होने वाला है। क्या रोल नंबर है आपका? सर 06 12 0406। क्या नाम है आपका? आप सीनियर हो? सर हाँ हाँ सर जीशान अली। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। अभी देखिएगा, इसमें हम जो कॉमन लेंगे वो किस तरह से लेंगे। एक हमारे पास जो है x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x चेंज कर रहा है ये 4 के पेयर के अंदर, जबकि 0 0 और 1 0 सर में जो जी सेकंड कॉम्प्लीमेंट वाली बिट है, एक्स वाई बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट। तो इन चारों में से हमारे पास जो है वो z का कॉम्प्लीमेंट जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड आ जाएगा। उसके अलावा इन दो में से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें एक तो x कॉमन आएगा क्योंकि x 1 है, और दूसरा जो है इनकी फर्स्ट वाली बिट जो है वो सेम है दोनों की। वाई कम्प्लीट। तो y वाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये जो आपने ऊपर आंसर लिखवाया था ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है। ठीक है सर, समझ लगी। तो इस तरह से आपके जो हैं ये पेयर्स बन जाएंगे और आपका जो फाइनल आंसर है वो एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस z आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे आज हम एक चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम यही काम करते बाय यूजिंग दी बुलियन एक्सप्रेशंस एंड बुलियन थ्योरम और पास्टुलेट से, तो उससे ये काम थोड़ा सा हेक्टिक होता और टाइम टेकिंग था। लेकिन अगर हम इसमें के मैप में प्रैक्टिस कर लें तो ये हमारा जो है वो बहुत आसानी से और मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, बशर्ते कि हम सारे उसके जो रूल्स हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें और पेयरिंग जो है वो एफिशिएंट पेयरिंग करें। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन हो किसी का? नो सर, क्लियर। नो सर, ठीक क्लियर सर। चलें ठीक है, शाबाश।